नमस्कार दोस्तों, साइंस की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों लगातार चल रही साइंस की टेस्ट सीरीज, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुनैन के अतिरिक्त दोस्तों कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। दोस्तों जो मलेरिया के उपचार के लिए ज़्यादातर किसका उपयोग होता है? कुनैन का। तो कुनैन के अतिरिक्त भी एक औषधि है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। बताइए वो कौन सी औषधि है? ऑर्टिथर है, ग्लेस है, और ल्यूबिटी है, और सिनेरिया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑर्टिथर है उसका भी उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, पीयूषिका है, ऑप्टो ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों सबको आता होगा, इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग से, बी कार्बन डेटिंग से, सी परमाणु घड़ी से, डी जैविक घड़ी से। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो यूरेनियम डेटिंग विधि है इसी से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? बताइए ऐसी कौन सी गैस है दोस्तों तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बताइए कौन सी गैस है जो इनमें से स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? नेक्स्ट, इसका राइट आंसर है दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी पृथ्वी के उत्पत्ति के समय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र की सही परिभाषा है। दोस्तों परितंत्र की सही परिभाषा ऑप्शन ए है एक दूसरे के परस्पर प्रतिक्रिया करने वाला जीवों का एक समुदाय। ऑप्शन बी किसी आवास को अजैविक घटक। ऑप्शन सी है पृथ्वी का एक भाग, जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन डी है वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो पृथ्वी के वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों न्यूट्रिनो के खोज करता है। दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रिनो है। तो इसकी खोजकर्ता कौन है? एंडरसन, पाउली, यूकाब, गोल्डस्टीन। तो दोस्तों बताइए न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है कौन? जेम्स चैडविक पूछ रहा है न्यूट्रिनो के खोजकर्ता। तो दोस्तों न्यूट्रिनो के खोजकर्ता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाउली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटल फिश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, कटल फिश के नाम से जाना जाता है लॉलिगो, सीपिया, पाइला, टेरिडो। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है
कैटल फिश के नाम से सीपिया को जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पेरिस प्लास्टर किससे बना होता है? बॉक्साइट, जिप्सम, चूना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो हड्डियों को टूटने पर इसका इलाज के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, ये किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया वह है? दोस्तों अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सिनकोना है जो कुनैन, सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है और कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो ये औषधि तो पुरानी हो गई, इससे क्या है कि जो बुखार है, जो हमारा ज्वर है, वो धीरे धीरे उतरता है। तो ये ज़्यादा जल्दी से फास्टली काम नहीं करती है। तो इसका जो स्थान है, जो कृत्रिम औषधि है, जो दवाइयों ने ले ली है, जो कृत्रिम रासायनिक दवाई है, उन्होंने प्रतिस्थापित कर दिया है। वो कौन सी दवाई है? ऑप्शन है क्लोरोमाइसिटिन और क्लोरोक्विनोन और टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। बताइए वो कौन सी दवाई है जिसने कुनैन का स्थान ले लिया है? नेक्स्ट, इसका राइट आंसर है दोस्तों क्लोरोक्विन। इसने किसका स्थान ले लिया है? कुनैन का। कुनैन को प्रतिस्थापित किसने किया है? क्लोरोक्विन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्पोत्सर्जन में होता है। दोस्तों बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से पानी बर्फ के रूप में निकलता है। ऑप्शन बी है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। ऑप्शन सी है पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है। और ऑप्शन डी है पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। ऑप्शन बी, ये बाष्पोत्सर्जन होता है इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक आनुवांशिक रोग नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो आनुवांशिक रोग नहीं है? हीमोफीलिया है, हाइपरटाइकोसिस है, मस्तिष्क ज्वर है, थैलेसीमिया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? आनुवांशिक रोग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो मस्तिष्क ज्वर है, ये हमारा क्या नहीं है? आनुवांशिक रोग नहीं है। जो हीमोफीलिया है ये आनुवांशिक रोग है, हाइपरटाइकोसिस है ये भी आनुवांशिक रोग है, थैलेसीमिया ये भी आनुवांशिक रोग है, जबकि ये नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गले में, किडनी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरबेन का तेल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मिरबेल के तेल के नाम से किसको जाना जाता है? नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, टॉयलून। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोबेंजीन को ही मिरबेल के तेल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है?
दोस्तों हमारा जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है, ये पूछना चाह रहा है। लोहे का, मोलिब्डेनम का, चांदी का, टंगस्टन का। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर सबको पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो टंगस्टन की धातु का बना होता है, जो कि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, तो इसी का बना होता है हमारा जो फिलामेंट है बल्ब का, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। जो ध्वनि तरंग होती है किसके कारण प्रतिध्वनि, यानी जो वहाँ पर रिफ्लेक्स ध्वनि आती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है। अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो रिफ्लेक्स ध्वनि आती है, जैसे हम पहाड़ों के पास जाकर आवाज़ देते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ भी वापस हमारी तरह ही, जो हमारा ही अनुकरण कर रहे हैं, हमारी तरह ही आवाज़ लगा रहे हैं, वो किसके कारण होता है। वो सब ये इसका राइट आंसर है परावर्तन। परावर्तन के ही कारण ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है। ऑप्शन ए है अभिसारी लेंस की तरह, ऑप्शन बी है अपसारी लेंस की तरह, ऑप्शन सी है समतल अभिसारी लेंस, और ऑप्शन डी है समतल अपसारी लेंस। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों कोई कांच का गोला है, उसके अंदर भी वायु का बुलबुला है, वो किसकी भांति, अगर इससे प्रकाश गुजारा जाए तो किसकी भांति व्यवहार करेगा ये गोला, वायु का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उष्ण वस्तु ऊष्मा विकिरणों के रूप में अपनी ऊष्मा अपने परिवेश में छोड़ती है। ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है। ये प्रतिवेश नहीं है दोस्तों, ये परिवेश है। तो बताइए किस पर उसकी ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है। वस्तु के तापमान पर, परिवेश के, ये यहाँ पे प्रतिवेश है, तो परिवेश के तापमान पर, वस्तु और परिवेश, ये भी यहाँ पर परिवेश है दोस्तों, परिवेश के तापमान के अंतर पर, और वस्तु और परिवेश के औसत तापमान पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, वस्तु और परिवेश। वस्तु और परिवेश, वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पर, या फिर पर भी नहीं, के अंतर पर, जो वस्तु और परिवेश है उसके बीच में जो तापमान का अंतर है उस पर निर्भर करती है उसकी ऊष्मा हानि की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। दोस्तों किसी वस्तु का ताप उस किसका सूचक है। उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं की कुल ऊर्जा के वेग का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा का। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वार्टज जो कांच है हमारे किससे बनता है। क्वार्टज यानी कांच, ये कांच किसका बना होता है। कैल्शियम सिलिकेट से, सॉरी कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की अनुमानित आयु का पता चलाया जा सकता है। बताइए दोस्तों, ऊंचाई को नापकर, व्यास को नापकर, मुख्य तने में स्थायी वार्षिक वलय को गिनकर, और शाखा में पाए जाने वाले वार्षिक वलय को गिनकर।
इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो मुख्य तना होता है तने का, जैसे वृक्ष है, तो इसका ये मुख्य तना है, अगर इसको काटते हैं तो इस पर जो वार्षिक बले बने होती है, तो इनको गिन करके हम मुख्य तने की वार्षिक बले को गिनकर उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों 20 प्रश्न थे, पूरे हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।